Hello students, welcome back. Myself Kulveer Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, या फिर आप एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप ट्वेल्थ में इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। बेसिक वही है, बस थोड़ा सा डिटेल में ऐड हुआ है, कुछ जो रिएक्शंस हैं वो थोड़ा डिटेल में है। अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन होता क्या है, तो ये आपके क्या होते हैं, जो जैसे हेलो एल्केन्स को आपका एल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है और हेलो एरिन्स को आपका एराइल हैलाइड्स भी बोला जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं आपके एल्काइल, जहाँ पे आपका हेलो डेरिवेटिव देखो, हेलो मीन्स हेलोजन और आपका एल्केन्स मीन्स आपका एलिफेटिक। एल्काइल हैलाइड्स आपके होते हैं हेलो एल्केन्स, और आपका जो हेलो एरिन्स होती हैं वो होते हैं आपके हेलो एरिन्स होती हैं वो आपके होते हैं एराइल हैलाइड्स। तो आपने ये क्या है ध्यान रखना है। एलाइल है तो ये क्या होते हैं आपके मोनोहेलोजन डेरिवेटिव होते हैं एल्केन्स के, तो वो आपके क्या हो गए एल्काइल हैलाइड। जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव हो गए आपके एरीन्स के, वो आपके हो गए एराइल हैलाइड्स। अब इनका जो नेम है वो आपका जो एल्काइल ग्रुप जो अटैच है उसके साथ किया जाता है, पहले उसका नाम और बाद में हेलोजन का नाम हैलाइड की फॉर्म में। जैसे स्टार्टिंग में एल्काइल ग्रुप का नाम दिया जाएगा, साथ में उसका जो हेलोजन है उसको हैलाइड लिखा जाएगा। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, आपका जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है CH3Cl, इसका CH3 आपका एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है जिसका नाम हो गया मिथाइल। और क्लोरीन है तो इसके लिए आपका क्लोराइड, हेलोजन्स को आपका हैलाइड बोला जाता है। तो आपका नाम क्या हो गया आपका इसका मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे देखो एल्काइल ग्रुप है, दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो आपका नाम क्या हो गया इथाइल। और आपका हेलोजन ब्रोमीन है तो नाम हो गया आपका ब्रोमाइड, तो ये आपका हो गया इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही आपका ये आपका है तीन कार्बन है आपका, इसको बोलते हैं आपका कॉमन ने प्रोपाइल ग्रुप, एन प्रोपाइल मीन्स आपका तीनों के तीनों कार्बन है लीनियर चेन में है तो एन प्रोपाइल। आयोडीन है तो आयोडाइड हो गया आपका, तो इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल आयोडाइड। अब ये आपका देखो ये जो ग्रुप है इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटाइल बोला जाता है इस ग्रुप को। आपका जब सेकंड कार्बन पे आपका तीन कार्बन की चेन में सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, कॉमन नेम है इसका ये। तो आइसोब्यूटाइल और क्लोरीन है तो इसलिए क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन है जो हेलोजेंस की, वो कैसे है। अब देखो हेलोजेंस की क्लासिफिकेशन इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो देखो मिथाइल है तो मिथाइल हेलोजन बोल सकते हैं। अगर आपका जो कार्बन चेन पे एक आर ग्रुप लगा हुआ है, एक आर ग्रुप है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी हेलो एल्केन। देखो इसमें यहाँ पे एक कार्बन पे टोटल चार सब्स्टिट्यूएंट, चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, एक तो आपका क्या हो गया हेलोजन, ठीक है, एक आपका क्या होगा एल्काइल ग्रुप। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो ये याद करें कि एक एल्काइल ग्रुप है तो आपका प्राइमरी हेलो एल्केन। दो एल्काइल ग्रुप हैं, देखो इसमें दो एल्काइल ग्रुप हैं तो सेकेंडरी हेलो एल्केन। और अगर तीन आर ग्रुप हैं, टोटल क्या है तीन आर ग्रुप हैं, तो क्या हो जाता है टर्सरी हेलो एल्केन। तो प्राइमरी हेलो एल्केन मीन्स एक आर ग्रुप, सेकेंडरी मीन्स दो आर ग्रुप, टर्सरी मीन तीन आर ग्रुप। या इस टाइप से भी कर सकते हैं। आपका जो प्राइमरी में क्या होता है दो हाइड्रोजन मिलेंगे कार्बन पे, सेकेंडरी में एक और टर्सरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो एक तो आपका हेलोजन है क्योंकि हेलो एल्कीन है। अब प्राइमरी है तो आपका एक आर ग्रुप है तो बची कितनी, दो साइड बची, तो दो हाइड्रोजन, सेकेंडरी में एक हाइड्रोजन, टर्सरी में कोई हाइड्रोजन नहीं। आपका ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजेंस। अब और भी आपके कॉमन्स हैं, जैसे आपका अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से आपका जो आपका हेलोजन है वो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, मीन्स उस कार्बन पे अटैच है जिसने आपने डबल बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रखा है, जैसे हेलोजन लगा हुआ आपका विनाइल कार्बन पे, तो इनको बोला जाता है आपका विनाइल हैलाइड्स। इस टाइप के आपको क्या बोला जाता है विनाइल हैलाइड्स। जैसे ये आपका एग्जांपल है, ये आपका इस ग्रुप को बोला जाता है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है विनाइल ग्रुप। और आपका इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नाम क्या हो गया आपका
विनाइल ब्रोमाइड। तो ये छोटी छोटी चीजें ज्यादातर कुछ कंपाउंड से आपके IUPAC नेम की बजाय कॉमन नेम से ज्यादा पॉपुलर होते हैं, तो आपका उनका कॉमन नेम आपको क्या है पता होना चाहिए। जैसे आपका ये विनाइल ग्रुप था, ऐसे ही आपका डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है आपका, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जो विनाइल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है, जो नेक्स्ट कार्बन है विनाइल कार्बन से, उसको बोला जाता है एलाइल कार्बन। ये आपका क्या है एलाइल कार्बन, ये आपका एलाइल कार्बन है। तो एलाइल कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाता है एलाइल हैलाइड्स। जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl, देखो ये CH2 जो ग्रुप है ये क्या आपका एलाइल ग्रुप है। तो एलाइल पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम कॉमन नेम क्या हो गया है एलाइल क्लोराइड। तो ये कुछ कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। विनाइल क्लोराइड जब आपका डबल बॉन्ड से वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच है आपका हेलोजन तो आपका विनाइल हैलाइड, और आपका एलाइल से है तो आपका एलाइल क्लोराइड। अब ये देखो बेंजाइल, अगर बेंजाइल पे जो बेंजीन पे जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है उस पे हेलोजन लगा हुआ है, तो बेंजीन पे जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है उस पे लगा हुआ है तो उसको बोला जाता है बेंजाइल, बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये बेंजाइल क्लोराइड। आपके पास आता है बेंजाइल क्लोराइड तो मींस बेंजीन, बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है CH2Cl, तो बेंजीन पे अगर CH2 ग्रुप है उसको क्या बोला जाता है आपको बेंजाइल। ये आपको पता है, आप 11th में पढ़ चुके हैं नेमिंग में। ऐसे ही आपका बेंजीन पे अगर डायरेक्टली अटैच है, देखो यहाँ पे बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच नहीं था ये का क्लोरीन, लेकिन अगर आपका हेलोजन आपका बेंजीन पे डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोला जाता है एराइल हैलाइड। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपका जो एक्स ग्रुप है तो आपका हेलोजन है डायरेक्टली अटैच है बेंजीन पे, लिखा हुआ एक्स डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, तो आपका क्या कहलाता है एराइल हैलाइड। जैसे ये आपका क्लोरीन था तो क्लोरोबेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या होगा क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही ये आपका क्या है, अगर आपका इसको यहाँ पे ढक दें तो आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है बेंजीन पे, उसको बोला जाता है टोल्वीन। और आपका अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये आपका पैरा पोजिशन पे, तो ये हो गया पैरा ब्रोमो टोल्वीन। ये कॉमन नेम्स थे आपके कुछ आपके हेल्काइल हैलाइड्स के। अब है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग कैसे होती है कि आपको इनमें हेलो एल्केन्स बोला जाता है। IUPAC नेमिंग में इनको क्या बोला जाता है हेलो एल्केन, जो चैप्टर का नाम भी है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। जो पोजीशन है हेलोजन एटम की या अदर सब्स्टिट्यूएंट्स की, उनको आप नंबर से इंडिकेट करते हैं, उनको नंबर दे दिया जाता है 1 2 3। आप सिंपल नेमिंग में कर चुके हैं, इस पे ज़्यादा टाइम लगाने की शायद नीड नहीं है, सबको आता है। कॉमन नेमिंग आपको जैसे पता ही चल गया है, मिथाइल क्लोराइड था तो इसका कॉमन CH3Cl है तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया एल्काइल, और फिर आपका हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बोला जाता है, कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। तो CH3Cl का कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम होता है आपका हेलो एल्केन, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा हेलो। क्लोरीन मीन्स क्लोरो, ब्रोमीन मीन्स ब्रोमो, आयोडीन मीन्स आयोडो, फ्लोरीन मीन्स फ्लोरो। तो क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए आपका हो गया क्लोरो, और एल्केन जितने कार्बन है तो उतना एन, तो आपका एक कार्बन की चेन है तो आपका मीथेन, तो IUPAC नेम क्या हो गया क्लोरोमीथेन। ऐसे ही एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम होते हैं आपके एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल क्या है आपका इथाइल, और ब्रोमीन के लिए आपका ब्रोमाइड, तो कॉमन नेम हो गया इसका आपका इथाइल ब्रोमाइड। लेकिन IUPAC नेम क्या होगा ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन। ऐसे ही ये आपका क्या हो गया 3 कार्बन का आपका एल्काइल ग्रुप है तो N प्रोपाइल, और आयोडीन है तो आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड आपका क्या हो गया कॉमन नेम हो गया। और आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन लगी हुई है। जैसे ये है, इसका क्या नेम हो गया आपका IUPAC नेम। आपका नंबरिंग करें तो आपका ये फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, और ये थर्ड कार्बन। सेकंड कार्बन पे क्या है आयोडीन प्रेजेंट है तो 2 आयोडोप्रोपेन, ये आपका क्या हो गया इसका IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का। और कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये और भी कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम दे रखे हैं। अब जैसे इस ग्रुप को बोला जाता है आपका नियोपेंटाइल, ये ग्रुप होता है आपका ये है आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम है नियोपेंटाइल क्लोराइड या नियो एमाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नेम इसका क्या हो गया, नंबरिंग दी जाए तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और फिर थर्ड कार्बन। और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में देते हैं। क्लोरो C से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो पहले क्या आएगा क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और 2 पे सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन।
ये आपको पता ही है सारा, नेमिंग तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है। अब हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स या एराइल हैलाइड क्या होते हैं इनमें, इनमें भी आपका यूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं, हेलो प्रीफिक्स किया जाता है। जो आपका हेलोजन है उसके लिए हेलो वो प्रीफिक्स में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले आपका। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो उनकी पोजीशन भी मेंशन करते हैं, जैसे 1,2 है या 1,3 है या 1,4 है, या फिर आपका प्रीफिक्स लगा देते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा नेमिंग के लिए। जैसे अब ये नेमिंग आएगा, अब बेंजीन पे आपका, बेंजीन है आपका, बेंजीन पे आपका हेलो ग्रुप लगा हुआ है क्लोरो, तो आईयूपीएसी इसका नेम क्या हो गया, क्लोरो बेंजीन। ब्रोमीन लगा हुआ है तो नाम क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन। आयोडीन लगी हुई है तो क्या नाम आ गया, आयोडो बेंजीन। अब देखो ये है आपका, या तो इसको बोला जाता है, देखो इसको बोला जाता है, इस पूरे ग्रुप को जिसको सर्कल किया गया है ये होता है टोल्वीन। बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो उसको बोला जाता है टोल्वीन। और अगर उसके क्लोरीन लगी हुई है तो सिर्फ आपने पोजीशन मेंशन करनी है। अब देखो टोल्वीन है तो 1 नंबर तो ऑटोमेटिक आपका मिथाइल को ही मिलेगा। आपका देखो कॉमन नेम आपका इसका, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन, तो इसको या तो बोला जाता है 2 क्लोरोटोल्वीन या फिर ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन, मींस टोल्वीन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे टोल्वीन के मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये क्या हो गया, मेटा क्लोरोटोल्वीन। यहाँ पे आपका टोल्वीन के पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये क्या हो गया आपका पैरा क्लोरोटोल्वीन। ये आपके कॉमन नेम्स हो गए। अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए हैं कुछ क्वेश्चंस, वो आपके लिए नहीं है। आपका नेमिंग से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में आपका क्वेश्चन नेमिंग के लिए, लेकिन वो आप कर ही लोगे सिंपल, क्योंकि आप 11th और 12th में नेमिंग करते आए हैं। जो नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है आपका, पोलर होता है। एक तो आपका ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है आपका, पोलर होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन और हेलोजन में, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपका हेलोजन्स के पास ज्यादा टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका हेलोजन्स पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आपका कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब आपका डाउन द ग्रुप की बात करें, देखो आपके पास 4 है आपका कार्बन फ्लोरीन, डाउन द ग्रुप बात करें तो फ्लोरीन, फिर आता है आपका क्लोरीन, फिर आता है आपका ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। ठीक है, तो आपके पास 4 आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आप, जब आप फ्लोरीन से आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आयोडीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका देखो कार्बन तो सेम है, अब सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, हेलोजन चेंज हो रहा है, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। तो आपका क्या है, साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होता है, ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा, आयोडीन का साइज ब्रोमीन से ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, डाउन द ग्रुप आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है एज कंपेयर टू कार्बन ब्रोमीन, एज कंपेयर टू कार्बन क्लोरीन, एज कंपेयर टू कार्बन फ्लोरीन। जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। ये आपको पता ही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी में ही आपका क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जो कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है और कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन आयोडीन इजिली रिएक्शन देगा क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, कम है। एक स्टेबिलिटी भी आपका क्या है, डिक्रीज करेगी। ये आपको पता ही है स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि देखो जब आपका बॉन्ड ही आपका वीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो मींस ब्रेक करना क्या है, आसान है। ब्रेक करना आसान है तो क्या है, कम स्टेबल है। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है कार्बन आपका हेलोजन बॉन्ड की। और लास्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होगा, आपको पता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। आपके स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। जो आपका स्टेबल है अगर मॉलिक्यूल तो वो कम रिएक्टिव होगा, आपका अगर कम स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो जो कार्बन आयोडीन है का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इजिली रिएक्ट कर जाता है। डाइपोल मोमेंट नॉर्मली आप स्टडी करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या करते हैं आपका, कि आप ये सोचते हैं कि आपका फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो जो आपका कार्बन फ्लोरीन की आपकी जो ये है
डाइपोल मोमेंट वो ज़्यादा होनी चाहिए कार्बन क्लोरीन से। लेकिन इन रियल क्या होता है आपका, ये ध्यान रखना है आपने कि जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कार्बन क्लोरीन के मोमेंट के ज़्यादा होती है, मतलब से ज़्यादा होती है। नॉर्मली तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको रिलेट कर लेते हैं आप डाइपोल मोमेंट को। आप सोचते हैं, क्वेश्चन आता है आपका कि विच बॉन्ड इज मोर डाइपोल, विच बॉन्ड है मोर डाइपोल मोमेंट, कार्बन क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन। आप क्लिक कर देते हैं कार्बन क्लोरीन, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका गलत। कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होती है, ज़्यादा। अब क्या होती है ज़्यादा, उसका रीजन भी लिख रखा है यहाँ पे, मेंशन है। जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट होता है चार्ज और डिस्टेंस का। डाइपोल मोमेंट इक्वल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब चार्ज तो क्या है, चलो कार्बन फ्लोरीन पे सपोज ज़्यादा है चार्ज, क्योंकि आपका फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जो डिस्टेंस है बिटवीन चार्ज वो क्या है, कम है। आपका डिस्टेंस ज़्यादा कहाँ पे है, क्लोरीन में। तो आपका इसलिए जो कार्बन क्लोरीन का जो आपका बॉन्ड है वो आपका उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी कार्बन फ्लोरीन की बजाय। ये आपने ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। इस पे क्या है आपका इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है अब आपका, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आगे हम अब कलर, फिजिकल स्टेट, ऑर्डर। सबसे पहले इनकी बात करेंगे। कलरलेस होते हैं प्योर स्टेट के अंदर। जो आपके एल्काइल हैलाइड्स हैं वो आपके, या एराइल हैलाइड्स, वो आपका प्योर स्टेट में अगर प्योर हैं तो कलरलेस होंगे। बट एक्सपोज किया जाता है जब एयर को, एयर में एक्सपोजर मिलने के बाद वो कलर डेवलप कर लेते हैं। प्योर स्टेट में क्या है आपने ध्यान रखना है, प्योर कलर में, प्योर स्टेट में आपका वो कलरलेस हैं। लेकिन आपका एक्सपोजर टू एयर मिलते ही वो आपका क्या हो जाएंगे, कलर डेवलप कर लेंगे। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है, जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस, और जो हायर मेंबर्स हैं वो है आपका लिक्विड और सॉलिड। और मोस्टली की आपकी क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, सॉरी, प्लेजेंट स्मेल होती है आपकी। जो एल्काइल और हेराइल हैलाइड्स हैं इनकी आपका प्लीजेंट स्मेल होती है। अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब जो स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो होता है आपका डाइपोल डाइपोल मोमेंट की वजह से इनका। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं आपके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स के, मीन्स जो एल्काइल हैलाइड्स का आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज़्यादा होता है आपका हाइड्रोकार्बन से। जैसे एल्केन है आपका, एल्कीन्स हैं जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके कंपैरिजन में आपका बॉइलिंग पॉइंट है जो एल्काइल हैलाइड्स का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्योंकि डाइपोल बन जाता है आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड, आपका पोलर बॉन्ड है। हेलोजन्स पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव, तो इसलिए ये आपका बॉन्ड पोलर है। तो आपका जो इंटरेक्शंस होता है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वो क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन एल्केन्स में क्या होता है आपका, सिंपल हाइड्रोकार्बन्स में आपका क्या होता है, वो होता है वैन डर वाल इंटरेक्शन। तो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा होगा। इनका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा एल्केन से। मोर देन, बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एल्केन्स। या सिंपल आप बात करें इसका तो आपका क्या होगा, ये एल्केन से ज़्यादा हो जाएगा। अगर एल्काइल हैलाइड्स में भी आपस में बात करें तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो आपका एल्काइल आयोडाइड में ज़्यादा होगा, फिर आपका एल्काइल ब्रोमाइड, फिर आपका एल्काइल क्लोराइड और फिर आपका एल्काइल क्लोराइड। आपका जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है जो एल्काइल हैलाइड्स में भी वो आपका RI का ज़्यादा RBr से, RBr का ज़्यादा RCl से और RCl का ज़्यादा RF से। एक आपको ये पता ही है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रांचिंग जितना इंक्रीज होगी, अगर सेम आपका मोलिकुलर मास है या फिर आपका सेम आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से आपका क्या है, एरिया डिक्रीज हो जाता है। जो आपका सरफेस एरिया वो डिक्रीज हो रहा है और उससे आपका क्या है, जो फोर्स है वो क्या हो रही है, वीक हो रही है, जिससे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होगा, कम। देखो आपका लीनियर चेन था,
अगर आपका लीनियर चेन में देखो, यहाँ पे आपका लीनियर चेन था तो 375 केल्विन आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन आपका अगर ब्रोमीन आपका सेकंड पोजीशन पे आ गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होके 364 केल्विन आ गया। और थर्ड केस में आपका सब्स्टिट्यूएंट है, आपका चेन जो आपका चेन लेंथ है वो ही डिक्रीज हो गया है, जो कार्बन्स की चेन लेंथ है वो डिक्रीज हो गया आपका, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो इस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और भी आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। तो मीन्स आपका जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, याद रखना जैसे आपका हाइड्रोकार्बन्स में था, जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो आपका क्या है, कंटेक्ट एरिया है जो वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कंटेक्ट एरिया डिक्रीज हो गया तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो वो आपका क्या होगी, वीक। ये ध्यान रखना है, कंटेक्ट एरिया क्या हुआ है, डिक्रीज। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका डिपेंड करता है, जो लैटिस स्ट्रक्चर है जो कंपाउंड का, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब आइसोमेरिक आपके अगर आपका डाई हेलो बेंजीन्स, आपका आइसोमेरिक मींस 2 हेलोजन लगे हुए हैं आपके, मींस ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड आपके डाई हेलोजन्स हैं, उनका सिमिलर होना चाहिए आपका। नॉर्मल तो आपका क्या है, सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है आपका, सेम होएगा। क्यों सेम होएगा, आपका सेम है आपका सब कुछ, लेकिन आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों होगा, जो आपका पैरा आइसोमर होगा, मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना आपने, जो आपका पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ऑर्थो आइसोमर और मेटा आइसोमर से क्या होगा, ज्यादा। सेम कंपाउंड्स हैं आपके, जो पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा क्यों होता है, इसका रीजन आपका क्या है, जो पैरा आइसोमर्स में क्या है, हाईली कॉम्पैक्ट क्रिस्टल लैटिस है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो आइसोमर और मेटा आइसोमर। मीन जो लैटिस होगी पैरा आइसोमर्स के केस में वो हाईली कॉम्पैक्ट है, वो आपके ज्यादा कॉम्पैक्ट रखे हैं, आपके जो स्ट्रक्चर जो आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं वो आपका ज्यादा कॉम्पैक्ट रखी हुई हैं, इसलिए ज्यादा कॉम्पैक्ट रखी हुई हैं तो आपका क्रिस्टल लैटिस के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब क्लोजली पैक करते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस में जो स्ट्रक्चर क्लोजली पैक्ड होता है तो उसमें क्लोजली पैक में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरा के ज्यादा आएंगे। पैरा के ज्यादा आएंगे तो आपका ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आप लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। अब ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपका पैरा का आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे पता भी चल रहा है आपका पैरा का ज्यादा है मेटा और ऑर्थो के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपका है डेंसिटी। अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स आपके जो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो आपके ज़्यादा हैवी होते हैं आपका वाटर से, मींस इनकी डेंसिटी है क्या होती है, ज़्यादा होती है आपकी वाटर के कंपैरिजन में। तो ये आपके क्या है, हैवियर देन वाटर। अब बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। स्लाइटली सोल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि पोलर नेचर होता है इनका, उसकी वजह से ये आपका स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में। अब अगर आपको हेलो एल्केन्स को वाटर में डिजोल्व करना है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी, जो क्या होगा, जो आपका हेलोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में हेलो एल्केन्स में जो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स हैं आपका, उनको ब्रेक करने, क्यों देखो नॉर्मल आपका डिजोल्व करना है, देखो आपका वाटर है तो वाटर के अंदर क्या है, डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं आपका, अट्रैक्टेड हैं। ऐसे ही जो आपका हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स है डिफरेंट, वो अट्रैक्टेड है थ्रू डाइपोल इंटरेक्शन। अगर आपने एल्काइल्स को, हेलो एल्केन्स को आपने वाटर में डिजोल्व करना है तो आपको जो उनके जो सोलवेंट इंटरेक्शन है या सोल्यूट इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो वाटर का इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ऐसे ही हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स का इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जब कम एनर्जी, बल्कि जब नया अट्रैक्शन, जो नया बॉन्ड बनेगा हेलो एल्केन और वाटर में, उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी, कम निकलेगी। हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वाटर के, उनको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी जो बॉन्ड फॉर्मेशन पे हेलो एल्केन और जो आपका वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन बनेंगे उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी। इससे क्या होता है आपका, तो जो सोल्यूबिलिटी है इसलिए आपकी जो हेलो एल्केन्स की वाटर के अंदर वो क्या होती है, आपकी कम होती है। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या होती है आपकी, कम होती है। लेकिन आपका जो हेलो एल्केन्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं इजीली, क्यों,
क्योंकि जो नए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बनेंगे हेलो एल्केन्स के और सोलवेंट मोलिक्यूल्स के, वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं जितने आपके हेलो एल्केन और जो सोलवेंट मोलिक्यूल्स में जो सोलवेंट सोलवेंट बॉन्ड ब्रेक किया आपने, या सोल्यूट सोल्यूट ब्रेक बॉन्ड ब्रेक किया है, उसी की स्ट्रेंथ का होता है आपका सोल्यूट और सोलवेंट का आपका अट्रैक्शन। लेकिन उसमें आपका वाटर के केस में ऐसा नहीं होता, वाटर वाटर इंट्रैक्शन है वो आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपका हेलो एल्केन और जो वाटर से जो अट्रैक्शन बनेगा वो वीक है, इसलिए सोल्यूबिलिटी क्या है वाटर में कम है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका जो फिजिकल जो आपके प्रिपरेशंस हैं और केमिकल रिएक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।